हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस इसमें रोटेशनल डायनामिक्स का सारे वीडियोस मैंने अपलोड करे हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप रोटेशनल डायनामिक्स के सारे डेरिवेशन देख सकते हो। ठीक है, वो भी 7 मार्क का है। तो ऐसे ही मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जिसका वेटेज है 5 to 7 मार्क्स, ये अपने फिजिक्स का, तो इसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बायोलॉजी का स्टूडेंट्स अपने चैनल पे जो चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फर्स्ट चैप्टर के वो अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ वहाँ से आप जाके देख सकते हो। विद डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है और उसमें लिखा भी है मैंने कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो वहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग ये चैप्टर पे देख लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो इसमें इंट्रोडक्शन बेसिकली चालू करने जाएंगे तो हमने ऑलरेडी 11th में इसको पढ़ा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एक चैप्टर था 11th में, वो ऑलरेडी हमने करा है। तो अब यहाँ पे 12th में हमें फ्लूइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मोस्टली हमारा जो रोटेशन होगा इस फ्लूइड के आसपास ही होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखा जाए तो हम चालू करेंगे स्टेट ऑफ मैटर से। तो बेसिकली हमें पता है स्टेट ऑफ मैटर क्लास 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे, 9th स्टैंडर्ड से, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जो बेसिकली हमें पता है वहां तक बेसिक नॉलेज में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इन सारे जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं ना, इन सब में मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट से ही ये सारे बने होते हैं। तो जैसे अगर मैं बोला जाए मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स होगा जो मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, कंबाइन करके रख रहा है, अरेंज करके रख रहा है एक लीनियर स्ट्रक्चर में या एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर में, जैसे भी किसी भी स्टेट मैटर को, या चाहे सॉलिड ले लो आप, चाहे लिक्विड ले लो या गैसेस ले लो। तो बेसिकली अगर स्टार्ट हम करें सॉलिड से, तो सॉलिड में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स को जो अरेंजमेंट होता है ना, इनको अरेंज करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है जिससे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली सॉलिड में कहा यह जाता है जो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। किसके केस की बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड के केस में। हम ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं, तो हमें इतना नॉलेज पता है कि सॉलिड में जो इंटरएक्टिव फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और ये सॉलिड को इसीलिए क्या बोलते हैं हम, सॉलिड का क्या होता है, इसलिए फिक्स शेप होता है, इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अगर हम इस पे लार्जर फोर्स भी अप्लाई करें फिर भी इनका मोस्टली फोर्स कैसा होता है, इनके बीच का इंटरएक्टिव फोर्स जो स्ट्रांग बना होता है, उस वजह से इनका शेप चेंज नहीं होता, ना ही इनका वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो कोई सॉलिड ले लो, जैसे कि कोई पत्थर ले लिया, उसे हम तोड़ नहीं सकते, बहुत फोर्स लगाएंगे तो टूटेगा ही, लेकिन जब तक नहीं लगा रहे तब तक वो पत्थर वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ना तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा और ना ही उसका हम शेप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सॉलिड में क्योंकि इंटरएक्टिव फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, इसीलिए उनका शेप फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अगर हम लार्ज फोर्स अप्लाई करें तभी भी उनमें ये बना रहता है एक लिमिट तक। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं लिक्विड और गैसेस में। तो लिक्विड में उसके बाद आ जाते हैं, लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये थोड़े से सॉलिड से कंपेयर काफी वीक होते हैं। ठीक है, अब इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उनका इंटरेक्शन क्या है, काफी वीक है। तो इसी वजह से इन लिक्विड का हम बोल सकते हैं कोई शेप नहीं होता फिक्स, और ना ही कोई इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो इससे आप चाहे किसी भी कंटेनर में, मतलब बेसिकली शेप की ही बात कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम की नहीं बात कर रहा हूं, बेसिकली किसी भी कंटेनर में आप उस लिक्विड को पोर कर दो तो हमेशा वो लिक्विड क्या करेगा, उस कंटेनर का ही शेप ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने केमिस्ट्री लैब में बीकर ले रहे हो, बीकर में अगर आपने कोई लिक्विड, कोई सॉल्यूशन आपने फुल किया है तो वो बीकर का शेप ले लिया। ठीक है, बीकर का शेप आपको पता ही कैसा होता है। अगर मैंने ये बीकर को हटा के इसको मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तो वही वो टेस्ट ट्यूब का शेप ले लेगा, या मैंने कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया तो उसका शेप ले लेगा। तो कहने का मतलब है मैं जैसे जैसे अपना वेसल चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे इस लिक्विड का क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप भी चेंज हो रहा है। ठीक है, वो वेसल पे डिपेंड करता है क्योंकि इनका जो इंटरैक्शन होता है वो काफी वीक होता है। अब यही अगर मैं गैसेस की बात कर लूं तो इसमें एकदम कतई नहीं होता है, इसका मतलब एकदम ही वीक होता है गैस में अगर बोला जाए तो क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से क्या होते हैं, काफी दूर होते हैं, तो इनके बीच का इंटरएक्टिव फोर्स क्या रहेगा, वो उतना ही वीकर रहेगा। ठीक है, ना के बराबर ही होता है। तो इसलिए गैसेस के बारे में भी कह सकते हैं इनका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। अगर मैं बलून में हवा भरना चाहूं तो जिस हिसाब से मैं बलून में हवा भरते जाऊंगा उस हिसाब से बलून धीरे धीरे एक्सपांड होते जाएगा। हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में उस बलून का शेप क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो हम इसे पता लगा सकते हैं कि जो गैसेस होता है, गैसेस का कोई शेप फिक्स नहीं होता।
तो जिस हिसाब से आप प्रेशर अप्लाई करोगे, इंटरएक्टिव फोर्स उसके बीच में वैसे ही इंटरैक्ट करेंगे और वो क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर जिस भी जो गैसेस का जिस कंटेनर में डाला होगा या जिस बलून में किया होगा उसका वो शेप, या ट्यूब में किया होगा उसका शेप वो लेते जाएगा। आप खिलौने देख सकते हो जो बिकने आते हैं, जो गैस से भरे होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग शेप के होते हैं। डोरेमोन देख लो, टॉयज होते हैं बच्चों के लिए, वो कैसे अलग अलग शेप के होते हैं ना, उन्हें उसी हिसाब से उसको डिजाइन किया गया होता है। ठीक है, जैसे हवा कम हो जाएगी वो उतना पचक जाएगा। तो इसका मतलब गैसेस में हम ये कह सकते हैं कि इनका खुद का भी शेप नहीं होता, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ना के बराबर होता है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, टॉपिक पे आ जाए कि फ्लूइड के बारे में, तो आई होप इतना आपको क्लियर है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, वैसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखो, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो हमने इससे ये पाया कि जो सॉलिड में होता है इंटरैक्टिव फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, इसीलिए सॉलिड का क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है, उसकी वॉल्यूम होती है। जबकि लिक्विड और गैसेस में ऐसा नहीं होता, उनके बीच का इंटरैक्टिव फोर्स एकदम कम होता है सॉलिड के कंपेयर में। इसलिए जिस भी किसी वेसल में डालोगे लिक्विड और गैस, उसी किसी वेसल और कंटेनर का शेप ले लेगा। ठीक है, और ये अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स फ्लो होते हैं। जिस हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स जिस दिशा में लेके जाएगा उसी दिशा में लिक्विड का फ्लो होगा और गैसेस का भी फ्लो होगा, जबकि सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। सॉलिड में जो रजिस्ट्री फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम फ्लूइड के बारे में पढ़ने के लिए। तो बेसिकली एकदम मोटा मोटा पहले से एकदम सिंपल चीज आपको ये पता होनी चाहिए, फ्लूइड मतलब होता क्या है। फ्लूइड का मीनिंग है सब्सटेंस दैट फ्लो, या फ्लो मतलब बहना। ठीक है, तो फ्लूइड जनरली होता किसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अगर आप बोला जाए तो किसको मिला के फ्लूइड बना होता है, सॉलिड को मिला के नहीं बना होता। सॉलिड को हम बहा नहीं सकते, बह नहीं सकता वो सॉलिड, है ना, हमने यही पढ़ा ना अभी। तो इसीलिए बहने वाली चीजें कौन है जो शेप ले सकती हैं, वो है एक तो लिक्विड और एक है तो गैसेस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गैसेस प्लस लिक्विड या गैसेस एंड लिक्विड कंबाइन टू मेक अ फ्लूइड। गैसेस और लिक्विड को ही क्या कहा जाता है, कंबाइनिंगली फ्लूइड कहा जाता है। अब फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले फ्लूइड के बारे में कुछ जानकारी आपको, जो आपके सीईटी के लिए, नीट के लिए या जेई एग्जाम के लिए, आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ना जरूरी है, या आपके एमसीक्यूज के लिए। तो मैंने उसको पॉइंट यहाँ लिख के रखा है, इसे आपको जानना जरूरी है। तो जैसा पहला पॉइंट है, फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। इजीली सिंपल लैंग्वेज है कि भाई फ्लूइड मतलब होता ही क्या है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि फ्लो कर सकते हैं, जो कि बह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। तो क्योंकि फ्लूइड बेसिकली क्या होगा, गैस होगा या तो लिक्विड होगा, या तो दोनों के कॉम्बिनेशन। उसके बाद फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जिस हिसाब से आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे उस हिसाब से ये फ्लूइड क्या होने लगेगा, डिफॉर्म होते जाएगा। मतलब ये अपने होने वाले चेंज को अंदर से रिस्टोर नहीं कर सकता। तो जितना आप प्रेशर अप्लाई करते जाओगे उतना, या फोर्स अप्लाई करते जाओगे उस हिसाब से फ्लूइड पॉइंट पॉइंट पर, टाइम टाइम पर चेंज होते जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है, फ्लूइड अपने अंदर के होने वाले चेंजेस को रिस्टोर मतलब विरोध नहीं कर सकता या रजिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड इज अ फेज मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब ये फ्लूइड क्या होता है, एक दो से ज्यादा फेजेस से मिलके बना होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसा भी बोलते हैं कि फ्लूइड इज अ फेज मैटर। फेज आपको समझ में आता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस ऐसे। तो फेज मैटर मतलब उससे फेजेस से बना होगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा, लिक्विड का होगा, गैसेस का होगा, प्लाज्मा का होगा। हमें लिक्विड गैसेस पता है, और प्लाज्मा क्या है, एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, वैसे ही फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो एक छोटी सी जानकारी आपको ये भी पता होनी चाहिए कि प्लाज्मा के अंदर होता क्या क्या है। बेसिकली प्लाज्मा के अंदर होता है गैस आयंस होते हैं, आयनिक इंटरेक्शन पता है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो वैसे कंसिस्ट ऑफ गैस आयंस होंगे, ऐसे गैस जिनके पास आयन होंगे, और वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि मोबिलिटी, मोबाइल, यहां से वहां जा सकते हैं। न्यूट्रल एटम्स जिनके पास चार्ज ऑक्यूपेंसी क्या होगा, न्यूट्रल, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन उतने नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, तो बेसिकली एक तरह का न्यूट्रल। तो वैसे एटम होते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, गैस आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम। तो आई होप आपको क्लियर है कि प्लाज्मा मतलब होता है क्या, उसके अंदर क्या क्या होता है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, उसके अंदर गैस आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम होते हैं। उसके बाद और एक पॉइंट याद रखना आपको, शियर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज 0। शियर मॉड्यूलस मतलब क्या, आपने जैसे मैंने बताया 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, उसमें हमने ये देखा था, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, ईटा से सिंबल से देते थे, उसको हम बोलते थे शियर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक टाइप है,
तो यहाँ पे होने वाला जो शेप है वो इसका क्या होता है, जीरो होता है, मतलब इसका कोई शेप नहीं होता। इसका मतलब इस पे हम जो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाँ, उससे ये क्या करेगा, वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता या विरोध नहीं कर पाता, इसलिए उसका शेप क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो इसका शेप यहाँ पे शेयर मॉडुलस ऑफ फ्लूइड का क्या होता है, जीरो ही होता है, दैट बी कांस्टेंट, मतलब उसको रजिस्ट कर ही नहीं पाता। जैसे कि एयर है, वाटर है, फ्लो डफ है। बेस्ट एग्जांपल यार आटा ही ले लो ना, आटे के बारे में आगे बताऊंगा मैं। वाटर है, ठीक है, तो जैसा इसको प्रेशर अप्लाई करते जाओगे वैसे वो बहता चला जाएगा। फ्लूइड फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब जो फ्लूइड बहता है वो किस हिसाब से बहता है कि इसका अगर जो प्रेशर अप्लाई किया गया है हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई किया है तो वो कैसा रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। प्रेशर एक निरंतर प्रेशर से चलता रहेगा। जैसे कि मैं ये बोल दूं, आपके नल में आने वाला पानी, नल के पाइप से जो पानी जाता है ना, वो कैसा होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर लेता। कि जैसे कि मैं अगर बता दूं अभी ये आपका नल है, ये नल है आपका, यहाँ से पानी ऐसे इस दिशा में बह रहा है, तो क्या इसमें से कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो क्या इसका विरोधाभास करते हैं, अपोजिट आने लगते हैं, नहीं करते ना, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, ठीक है। तो उसका प्रेशर मेंटेन रहता है, डायरेक्शन भी एक ही रहती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका प्रेशर ग्रेडियंट, एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। इसका प्रेशर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होगा, सेम ही होगा। आई होप आपको ये क्लियर है फ्लूइड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। ये आपके सीईटी के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मतलब जेई और नीट, और आपके एमसीक्यूज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। देखो, आइडियल फ्लूइड नाम का कोई ऐसा चीज नहीं होता, एक तरह का हम हाइपोथेटिकल भी इसको बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो ऐसे ऑलमोस्ट बोलते हैं ना के बराबर है, मतलब कुछ कुछ मिल सकते हैं, लेकिन उनके बहुत बहुत कंडीशन होते हैं, तो इसलिए हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, नहीं बोल सकते, लेकिन पढ़ने के लिए तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो आइडियल फ्लूइड है उसमें पहला पॉइंट, इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अब इनकम्प्रेसिबल का और एक मतलब है कि इसका डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी कांस्टेंट मतलब क्या होता है, आपको डेंसिटी की फॉर्मूला पता है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम बोलते हैं डेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब मास भी कांस्टेंट हो सकता है, बदलेगा नहीं ना, फ्लूइड का मास नहीं बदलेगा, उसका वॉल्यूम भी नहीं बदलेगा, बस खाली क्या बदलेगा, शेप बदलेगा ना। शेप क्यों बदलेगा, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया। तो अपने अंदर के जिस पे फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स की वजह से वो अपना शेप बदलेगा, ठीक है, लेकिन उसका मास और वॉल्यूम तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो मास और वॉल्यूम अगर वैसे है तो डेंसिटी भी क्या है, वैसे ही है। इसीलिए फ्लूइड को हम प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस जो करते हो तो क्या रहेगा, इनकम्प्रेसिबल, मतलब वैसे का वैसा ही वो रहेगा। इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोला जाए, अगर मैं आटा ले लूँ, है ना, यहाँ मैंने आटा लिखा ऑलरेडी, आऊँगा इस पर भी। आटा मतलब जो मम्मी लोग होते हैं रोटियां बनाते हैं, तो जब उस आटे को हम पानी में गूंद करके, आटे को गूंदने लगते हैं ना, तो आपको पता है जितना हम उस आटे पे प्रेशर लगाते हैं, मम्मी लोग प्रेशर लगाते हैं, उतना वो आटा फैलता है, और फिर उसको हम वापस गोला करके फिर प्रेशर लगाते हैं, है ना। तो आटे को हम गूंद रहे, तो जितनी बार हम हाथ अप्लाई कर रहे उतनी बार वो आटा क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहा है ना। तो क्या फिक्स है, नहीं ना, उसका शेप हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है ना। क्यों चेंज हो रहा है, बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए इट इज इनकम्प्रेसिबल। उसके बाद है इट फ्लो इज इरोटेशनल। इसका मतलब इसका जो फ्लो है इरोटेशनल है, मतलब ये विरोधाभास नहीं करता, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसकी डायरेक्शन को अपोज नहीं करता फ्लूइड, ठीक है। जैसा भी मैंने बोला नल का पानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कुछ मॉलिक्यूल बोले नहीं मुझे अपोज करना है तो पानी नहीं आने लगेगा नल में, ऐसा तो नहीं होता ना। नल आपने चालू किया तो पाइप से जहां से पानी जा रहा है, टैप पे आया, टैप ओपन किया, पानी गिर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई मॉलिक्यूल उठ के बोलेंगे हम इसको अपोज करें, नहीं। अब यही मैं अगर टूथपेस्ट की बात कर लूँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, रोज हम लोग ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश करते हैं हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट को निकालते हैं ना प्रेस करके, तो क्या कभी ऐसा हुआ अगर हम प्रेस कर रहे हैं वो टूथपेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा, नहीं ना, कि मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रेशर लगा के कि वो निकलेगा, लेकिन हो क्या रहा है, वो आ ही नहीं रहा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए फ्लो इज इरोटेशनल, मतलब उसका जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट नहीं होता। इसको हम आगे पढ़ने वाले कि टर्बुलेंस फोर्स क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है,
स्ट्रीमलाइन में एकदम स्मूथ फ्लो, एक ही डायरेक्शन में नल का निकलने वाला पानी। टर्बुलेंट फ्लो मतलब जैसे टोर्नाडो आता है ना, भूकंप वगैरह आ जाता है। इरोटेशनल फ्लो होता है ना, मतलब किसी भी कोई भी असीमित फोर्स से आने लगता है, कभी चेंज होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। जब भूकंप वगैरह आता है ना, टोर्नाडो घूमना, उसको हम बोलते हैं। तो ऐसा टर्बुलेंस नहीं होता फ्लूइड के बारे में। अगला पॉइंट है, इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब इसकी विस्कोसिटी, आप इसको समझो जैसे सॉलिड में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो वैसे ही लिक्विड में या फ्लूइड में क्या होता है, विस्कोसिटी। मतलब इसका जो बोलते हैं ना, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, मतलब ये अपोज नहीं करता उतना, तो इसका फ्रिक्शन उतना डेवलप नहीं होता। जैसे हनी बी को ले लो, हनी जो मध होता है ना, मध को आप एक कंटेनर में डालो, उसको उल्टा करो तो मध देखो जाने लगता है धीरे धीरे। तो उसका मतलब ये होता है उसके अंदर क्या प्रोसेस करता है, विस्कोसिटी। तो इट इज नॉन विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट एक तरह का कांस्टेंट जीरो, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, एकदम स्मूथ जाएगा। ऐसा तो नहीं ना हनी रुक जाएगा, नहीं ना, जाते रहेगा धीरे धीरे जाते रहेगा, मतलब रजिस्ट नहीं कर रहा है, कहने का मतलब यही है। ठीक है, अपने अंदर के होने वाले चेंज को, बहाव को वो रजिस्ट नहीं करता। इट्स फ्लो इज स्टडी, इसका मतलब ही तो है ना, ऊपर पॉइंट का मतलब ये है कि फ्लो इसका कैसा रहता है, स्मूथ और स्टडी। हर पॉसिबल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सही रहती है, एक ही जगह देखो, वेलोसिटी एट ईच टाइम इज कांस्टेंट। हर टाइम में जितना एक स्टेप बाय स्टेप उतने ही डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा, उतने टाइम में, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करते रहेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसा मध को अगर मैं, हनी को मैं उल्टा करके रख दूं, हनी धीरे धीरे ऐसा तो नहीं ना, पहले 2 सेकंड के लिए हनी बहुत फास्ट गया, फिर अगले 2 सेकंड के लिए स्लो हो गया, ऐसे नहीं ना, वो एक कांस्टेंट स्पीड से ही नीचे आएगा। वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी में इसलिए बोल रहा हूँ, हमें डायरेक्शन से यहाँ पे लेना देना है, तो उसका डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, एक मतलब हर एक गिवन टाइम में उतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो इसलिए इसका फ्लो क्या होता है, स्टेडी होता है। जनरली इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में हम आगे पढ़ने वाले, वहां मैं बताऊंगा स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब होता क्या है। फिलहाल याद रखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब स्मूथ एंड सेम फ्लो। ठीक है, ऐसा। अब ये तो हो गया आइडियल फ्लूइड, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, कि आइडियल फ्लूइड ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल में, वो क्या होता है, प्रॉपर्टी, वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, जो कि हम जनरली यूज करते हैं। टूथपेस्ट हो गया, आटा हो गया, ठीक है, एयर हो गया, ये सब। अब देखो इसका पहला प्रॉपर्टी, दे डू नॉट अपोजेस डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। मतलब यही है कि ये अपोजिशन, अपने अंदर के होने वाले चेंज को रजिस्ट नहीं करते। अगर फोर्स लगा के इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो उस फोर्स को ये विरोध नहीं करते, वो होने देते हैं चेंजेस को। तो इसलिए इसका ऐसा बोला जाता है, डू नॉट अपोजेस डिफॉर्मेशन। फोर्स लगाओगे तो भाई बॉडी डिफॉर्म हो गई ना, तो उस डिफॉर्मेशन को ये चेंज नहीं करता। जैसे मैंने आटा का एग्जांपल तभी भी दिया ऊपर, कि आटा को जो मम्मी लोग, या गलती से हम, अगर मम्मी एब्सेंट है तो हम अगर मर्द रहे, आटा को गूंद रहे, तो आटे को जितनी बार हम प्रेस करेंगे उतनी बार वो एक नया शेप लेते जाएगा, है ना, उतनी बार वो डिफॉर्म होगा, उतनी बार मतलब डिफॉर्म को चेंज नहीं कर रहा है। कल को आटा बोल दे तू कितना भी प्रेस कर मुझे, मैं चेंज नहीं होऊंगा, तो रोटी बनेगी क्या, नहीं बनेगी ना। तो इसीलिए आटे को जितनी बार हम प्रेस करते जाएंगे, गोला बनाएंगे, उतनी बार वो आटा क्या होगा, अपना शेप चेंज करते रहेगा। ठीक, उसके बाद है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। मतलब जितने भी फ्लूइड होते हैं, अभी मैंने हनी का एग्जांपल लिया, एयर का एग्जांपल लिया, या आटे का एग्जांपल ले लो, टूथपेस्ट ले लो, ये सब की एबिलिटी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे बहना, फ्लो होना। चाहे ये फ्लो मोस्टली कैसा होगा, स्मूथ लाइन में होता है, प्रेस करेंगे तभी। जैसे टूथपेस्ट का मैंने बोला ना, हम लोग प्रेस करते हैं तो उससे ट्यूब से क्या होता है, पेस्ट बाहर आता है ना, बहता है। उसके बाद है, दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। हमने लिक्विड और इसमें क्या पढ़ा, गैस में यही पढ़ा ना, कि ये जिस भी कंटेनर में डाल दो, उस कंटेनर का ये क्या ले लेंगे, शेप ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड और फ्लूइड। एग्जाम के लिए आप बोलोगे सर एग्जाम के लिए हम क्या करें, एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, सीटी जेई नीट के लिए पढ़ रहे हो, या बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, तो अगर सीटी के लिए पढ़ रहे हो भाई, ये पॉइंट्स तो आप बहुत अच्छे से कर लेना। ये सारे पॉइंट्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसको आप नोट पे लिखना चालू करो, क्योंकि ये आपके नोट्स हो जाएंगे। और अगर आपको एग्जाम में आएगा तो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको यही 4 पॉइंट लिखने हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी यही है। और यहाँ पे ना उसके सारे रीजन भी लिख दिया। आपको अगर मतलब नहीं समझा तो ये रेड पेन से मैंने जो भी लिखा है, ये उसका रीजन ही, ताकि आप समझ सको या समझा सको लोगों को। उसके नीचे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, वो आपको 1 मार्क के लिए आएगा 1 सेंटेंस में, या अगर 2 मार्क के लिए आएगा तो ये 3 पॉइंट काफी है आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये
इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है और फ्लूइड के बारे में समझ में आया है। जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा जहां हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, कमेंट करो जो भी आपको डाउट है। आई विल ट्राई टू फिक्स इट द कमेंट, ओके, योर डाउट्स, ठीक है। थैंक यू।